फिर आपू आराम आंदे। अस भी सारे अपने आपे की भागियां कि सारे सारे ने घर संत परौने आवाद ने ते भगवान ने इन्ना सोहना असें सवाब लाया है। दर्शन हुआ दे, सत्संग मिलने सुनने मिला, यज्ञ की पूजा हुआ। तो आज इस यज्ञ का 5वां दिन है। संतें की बुलाने वाले साढ़े महात्मा काजियां पटियाल हनुमत धाम के महात्मा जी संतें की तुपी तुपी लिया रहे, आसे पापियों की दर्शन करा रहे। तो मैं सुना रहा संत भगवान आए ना, तुसें सारे खड़े हुए होंगे स्वागत करना। इन्हें चिरा जी संजू और देवी और एक भजन गान नीपुर जाना माए मुरली वाले दे नाल। जय श्री राम। तो संत भगवान आइए, इनके दर्शन करो, कने भगवान की कथा सुनो। उसके बाद आनंद लाओ। श्री राधे हरिओम नारायण हरिओम हरिओम। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं तुर जाना माए हारा वाले दे नाल, मैं तुर जाना माए आले वाले दे नाल, मैं तुर जाना माए हारा वाले दे नाल, मैं तुर जाना माए हारा वाले दे नाल। दोनों हाथ उठाकर संत भगवान का स्वागत करें। श्री राधे। सुन मेरी माए यूठी कलेजे पीड़, सुन मेरी माए यूठी कलेजे पीड़। कोई वैद मंगा दे हारा वाला मेरा शाम, कोई वैद मंगा दे हारा वाला मेरा शाम। मैं तुर जाना माए हारा वाले दे नाल, मैं तुर जाना माए आले वाले दे नाल। दोनों हाथ पकड़ बैठभाव से ताली की सेवा करते हुए हो। श्री राधे। सुन मेरी माए शाम बनाई ले अपना, सुन मेरी माए शाम बनाई ले अपना। ओयो नवज पछाने हारा वाला मेरा शाम, ओयो नवज पछाने आले वाला मेरा शाम। मैं तुर जाना माए हारा वाले दे नाल, मैं तुर जाना माए आले वाले दे नाल। श्री राधे हरिओम।
गौआ चारे नी सुन मेरी माए यमुना के कंढे गौआ चारे ओयो नवज पछाने राधा वाला मेरा श्याम ओयो नवज पछाने राधा वाला मेरा श्याम मैं तू जाना माए हारा वाले के नाल मैं तू जाना माए हारा वाले के नाल बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्रीराध हुई दोनों हाथ लाकर जय सुन मेरी माए मंदड़े बोल ना बोल नी सुन मेरी माए मंदड़े बोल ना बोल नी उतार दिंदे उलते दोनों जहान नी उतार दिंदे उलते दोनों जहान मैं तू जाना माए हारा वाले के नाल मैं तू जाना माए हारा वाले के नाल सिरा जय हो नी सुन मेरी माए यमुना दे कंढे गौआ चारे नी सुन मेरी पिए बाबल तेरा न जान जो कोई वैद न जाने हारा वाला तेरा श्याम जो कोई वैद न जाने हारा वाला तेरा श्याम मैं तुर जाना माए हारा वाले के नाल मैं तुर जाना माए आले वाले के नाल शंकर भगवान की जय बोलो जग नारायण भगवान की। तो धर्म प्रेमी बंधुओं शांति करने सुनो। सब तो पहले साढ़े जेड़े संत भगवान आए ना उनका परिचय सुनी लो। सब तो पहले परिचय होंदा साढ़े महंत श्री श्री 108 स्वामी श्री राम सिमरन दास जी महाराज जम्मू पंज तीर्थी तो साढ़े इस बार्डर की संगतियों पर कृपा करने लिए आशीर्वाद देने लिए आए ने। मैं अपनी तरफा और सारी संगत की तरफा बड़ा धन्यवाद करूँ। इस बार्डर के इलाके चाणिए अपने प्रवचन द्वारा निहाल करेंगे कि जिहड़े साढ़े महाराज जी कन्ने बैठे स्वामी राम सिमरन दास इनका परिचय है। पंज तीर्थी के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे महापुरुष। दूसरे साढ़े कन्ने श्री श्री 108 महंत स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज कैलाश आश्रम चनौर जम्मू चनौर उथू दा आए ने आशीर्वाद देने लिए इनके नाम ताड़ी मारो।
जिहड़े पहले नंबर पर बैठे हुए साढ़े दिव्यानंद जी महाराज क्लास आश्रम चनौर तो आए हैं। तीसरे साढ़े भागवता आचार्य सांबा डिस्ट्रिक्ट दे सांबा दे नरेश अभिमन्यु जी महाराज शास्त्री महाराज भागवत कथा करते ना बड़ी अच्छी शास्त्री जी और बड़े अच्छे नरेश अभिमन्यु जी और ये सारे संत लिया बोलना साढ़े गुरु महाराज इनके नाम की मती ताड़ी मारो के साढ़े इलाके दे स्तंभ है इनकी बदौलत के असं संते के दर्शन मिला देना रोज संते को सत्संग सुनने मिला रहा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा तो रामायण में भी ये गल दसी है कि प्रथम भगति संतन कर संगा कि पहला डंडा जो परमात्मा के पासे जाने में संत संग है भाई भगवान राम जी ने अपना रहे असं के रोड़ा उधर उधर कुसा दी मनीए अस अपने ईष्ट भगवान राम दी मन चे जिले राम सबरी दे कार गए तो भगवान ने सबरी को गल आखी ही कि सबरी मेरा वो रिश्तेदार है मेरा वो संबंधी है जिसको भक्ति है तो सबरी पुछदी भगवान भक्ति की हुंदी भी ते अनपढ़ अदम ते अदम अदमाती नारी भी ते प्रभु ने नीच जई अदम जई मिगी ते कोई ज्ञान विद्या कुछ नहीं आउंदी भक्ति की हुंदी पता सारा है पर सोचने लगी जे भी पूछन तो भगवान मेरी कथा सुनाएगा तो भगवान ने उसने को गल आखी ही कह रघुपति सुनी बाप में बाता मान्यो एक भगत कर नाता हे सबरी मेरा वो रिश्तेदार है वो संबंधी है जिसको भक्ति है ते भक्ति भगवान ने पहली ये दसी दी प्रथम भक्ति संतन कर संगा तो संत भगवान थोड़े विच विराजमान है उन अगला कार्यक्रम साढ़े महात्मा और दर्शन जी ने जिन्हें भी ने व्यवस्था बनाई दी होगी जैसे ओम अभी हमारे बीच में मंच पे आसीन जो महाराज श्री जी जो विराजमान हैं मुनि बाबा जी जो हमारे जम्मू के बहुत ही सिद्ध संत हुए उनके परम शिष्य राम सुंदरदास जी महाराज वो अपने वाणी के द्वारा आप सबको निहाल करेंगे। उसके उपरांत हमारे महाराज श्री जी तो उसके उपरांत हमारे महाराज श्री जी जो विराजमान है कैलाश आश्रम से दिव्यानंद जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से आप सबको निहाल करेंगे। तो उसके उपरांत हमारे जो शास्त्री जी मंच पे आसीन है वो आप सबको निहाल करेंगे। तो पहले सबसे सर्वप्रथम हमारे महाराज श्री जी श्री राम ओम श्री सरस्वती नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरु कृपा ही केवलम। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। तुलसी सीता राम रो ये राखो विश्वास, कभी ना बिगड़े ना सुने श्री रामचंद्र के दास। तुलसी
भगवान पर जब अर्पित होती है महाराज, तो भगवान को भोग लगता है। तो आज हम सभी अपने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और हमारे मित्र महंत नरेंद्र दास जी, जिन पर हनुमान जी की बहुत कृपा है, उनके प्रेम से और आप सबके सहयोग से आज हमें यहाँ पर आने का शुभ अवसर मिला। बिना कारण कोई कहीं जाता नहीं और ना किसी को कोई बुलाता है। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। हमारे बीच में विराजमान सभी संतों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे शास्त्री जी जो आपको 18 तारीख से महाराज जी 18 तारीख से जो आपको कथा सुना रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि जगह जगह कथा समारोह भंडारे चल रहे हैं। तो ये सब अपने माता पिता का आशीर्वाद और गुरु की कृपा से ही संभव होता है। ये सुचेत गढ़ की जो धरती है महाराज, सत्संग वहीं पे होता है जहां पर कुछ न कुछ पुण्य का कारण हुआ, क्योंकि भगवान शिव का स्थान है और आप लोगों का सानिध्य है। और इतना सुंदर समारोह इस कमेटी ने यहाँ पर एक प्रकार से हमें सत मार्ग की ओर लेने के लिए निभाया है। तो आज हम सभी लोग भगवान की चर्चा, हरि कथा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराज जी ने हमें कल ही फोन किया कि महाराज जी आपको जरूर आना है। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है महाराज, वही किसी को खींच के आ गया और हमारे से रहा नहीं गया। क्योंकि सही कहें तो महाराज हमें कोई कथा नहीं आती, हमें कोई प्रवचन नहीं आता, हमें कुछ आता ही नहीं है। यह महाराज जी का प्रेम है जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हम बिछड़े हैं, मिलने आए और हरि का भजन करना है। उसके सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान शिव भी रामायण में मां भगवती से कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरी भव भव। कलयुग में केवल हरि का नाम आप सभी जानते हैं, करते भी हैं। और भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। जिस प्रकार सपने में महाराज हमारी कोई लॉटरी निकल जाती है और जागने पर कुछ नहीं होता, उसी प्रकार ये जगत जो है ये सपना तो है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए इस कार्य में लगे हुए। तो एक बात सभी संतों के मुख से जो सीखा है, वही इस सत्संग के माध्यम से
भगवान के चरणों में संतों के आशीर्वाद से इसमें प्रकट कर रहे हैं। क्यों? बिनु हरि कृपा मिलेगी नहीं संता, बिनु हरि की कृपा से संत नहीं मिलते, और संत की कृपा से के बिना हरि मिल नहीं रहा। तो हमारे स्वामी जी बता रहे हैं, तो आइए हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, हरि की चर्चा में प्रवेश करते हुए, अपने गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करते हुए और आई संत मंडली को प्रणाम करते हुए इस कीर्तन में प्रवेश करें, क्योंकि बिनु हरि कृपा संत नहीं मिलते। महाराज जी कहते हैं, या तो हम चिंता करते हैं भविष्य की, और या तो हम चिंता करते हैं जो बीत गया है भूतकाल, और जो चल रहा है इस समय वर्तमान, जहां पे हम इस समय बैठे हैं उसको गवा देते हैं। इसलिए 2 दिन की जिंदगानी यूं ही चली ना जाए। बड़ी मुश्किल से ये सुचेतगढ़ वालों ने इस ग्राउंड में, इस प्रांगण में, भगवान के शिवालय में प्रेम से, भाव से एक एक फूल चुनकर ये माला बनाई है, और आप सभी उस माला के पुष्प, और जब माला जब एकत्रित होकर भगवान शिव के गले में पड़ती है तो सुशोभित होती है। जिस स्थान पे शिवालय बनता है महाराज, वहां पे समभाव होता है। एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, चाहे घर हो, चाहे बस्ती हो, नगर हो, चाहे देश हो। माफ करना और माफी मांगना महाराज जिसे आ गया ना, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। क्या करना? माफ करना और माफी मांगना, तो जिंदगी महाराज हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार, उसके प्रथम गुरु जो है माता पिता है, वही देते हैं। आप सभी कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन महाराज जो टिकना चाहिए वो टिक नहीं पाता। पात्रता तो है, लेकिन उस पात्रता में महाराज ये छेद जो है ना निरंतर बहता है, आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। लेकिन केवल हरि के नाम से, अपने गुरुवर के नाम से ही हमारा कल्याण संभव है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जो हमने सीखा है वही हम आपको बता रहे हैं। आज यहाँ भटके, कल वहां भटके, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, आज इस महात्मा के पीछे, कल उस महात्मा में, आपको वो कुछ नहीं देगा। अगर आपका कल्याण उनके चरण स्पर्श करने से हो सकता है तो महाराज खूब चरण स्पर्श करिए, लेकिन चरण स्पर्श करने से कल्याण नहीं। कल्याण तो हरि नाम से। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप जो गुरु की राह दी। जो गुरु की राह पे चले, गुरु के कहने पे चले, गुरु को कोई प्रिय नहीं लगता। गुरु को वही प्रिय लगता है जो एक दूसरे से महाराज प्रेम करे और सेवा भी करे। एक बात आप अपनी गांठ में बांध लेना, जो कार्य कभी किसी प्रकार भी संभव ना हो ना महाराज, वो कार्य सेवा से होता है। होता क्या है, जब कार्य शुरू होता है ना तो बड़ी लगन से, एक बंदे में लगन होती है, 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, जगह देखते हैं, यहाँ पे मंदिर बनाए,
उस समय का भाव ठीक रहता है। 10 बंदे इकट्ठे हुए, मंदिर बन के तैयार हो गया। इतना प्रेम था ना, एकजुट था, तो मंदिर तैयार हो गया। और जब मंदिर बन जाता है ना, तो उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। आप सब जानते हैं क्यों टूटता है। जिस कारण से वो बना है, उस कारण को हम छोड़ देते हैं। याद करिए, जिस समय हमने अपने गुरुवर से दीक्षा ली थी, उस समय हमारा भाव कैसा था। क्या वो भाव अगर हमारा निरंतर आज भी बना है, तो महाराज हमें वो जगह, वो कुटिया हम अवश्य वहां पहुंचेंगे। इसलिए यूं ही संसार में आए हैं, एक दूसरे को देखकर मत बिगड़िए, मत अपना घर खराब करिए। घर तो हमारा ये शरीर है, यही मंदिर है, यही शरीर है। अगर ये स्वस्थ है तो ना जाने इसके द्वारा कितना कल्याण है। अपनी मर्यादा में अगर रहकर सभी एक दूसरे से प्रेम करें, एक कहे दूसरा माने, दूसरा कहे पहला माने, तो महाराज जीने का आनंद आता है। शास्त्री जी कथा करते हैं, जगह जगह कथा होती है, जगह जगह पंडाल भरे होते हैं, लेकिन आरती के समय देखो कितने लोग वहां पे, बहुत कम। हमें आरती में सम्मिलित होना है। आरती ही हमारे सभी पापों गुनाहों का प्रायश्चित है। अगर हमारे से कोई भूल हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना, कई युगों से देव लोग, ऋषि लोग, असुर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे किए हुए गुनाहों को क्षमा कीजिए। हम कहते हैं ये मंत्र बड़ा, हम कहते हैं ये मंत्र बड़ा, ये भगवान बड़ा। आज हनुमान से काम नहीं बना तो शिव के दरवाजे चले, अगर शिव से काम नहीं चला तो महाकाली के दरवाजे चले, महाकाली से काम नहीं चला तो राधा कृष्ण के दरवाजे। कब तक भटकेंगे? कभी अपने आप से पूछिए। ये बोलने वाले ही भटक रहे हैं तो सुनने वालों को क्या असर होगा? जिसने महाराज खुद हलवा बनाया हो ना, वो हलवे का टेस्ट जान सकता है। इसलिए आप आए हैं, भगवान की अति कृपा है। आप कथा में बैठे हैं, उसकी और कृपा है, लेकिन कथा से कुछ लेके जाइए। क्या लेके जाइए? एक दूसरे से प्रेम और हरि का नाम। जितना नाम सुमरोगे उतनी जीवा पवित्र होगी, जितना नाम सुमरोगे। और अपने बड़ों का आदर करना है, अपने बड़ों का आदर करना, उनकी कदर करनी है। अगर घर में शांति नहीं तो मंदिर में आकर शांति हुई। एक बार चित्रकूट के घाट पर बैठे, मंदाकिनी के तट पर एक महाराज जी मिले, संत महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे शांति चाहिए। पहले तो महाराज बोले ही नहीं, कभी उसने 10 रुपए चढ़ाए, 20 रुपए चढ़ाए, कुछ रोज कुछ ना कुछ ले आते। तो हमारी छोटी सी कुटिया थी, कुछ दिनों के लिए वहां पे कुछ नियम कर रहे थे। तो हरि की कृपा से क्या समझा वो इस कथा में प्रकट करने को मन कर रहा है। क्योंकि इतनी लगन, इतने प्रेम से, इतने अनुशासन से आप लोगों को शास्त्री जी ने एकत्रित किया है। क्यों किया है? आपका कल्याण हो, और ना जाने आपके कल्याण से इनका भी कल्याण हो। और कल्याण सिर्फ हरि के नाम से। और उनसे पूछा, महाराज मुझे शांति चाहिए। शांति किस प्रकार मिलेगी? चाहते तो हम सभी शांति हैं महाराज, चाहे लाखों करोड़ों गाड़ियों में घूमते रहे, बड़े शीश महल बना ले, लेकिन चाहते क्या है? शांति। और महाराज उस संत ने कहा, शांति केवल और केवल सरलता किसमें है? सरलता में। सरल होकर
राम राम जप तो शांति तेरे निकट है। अब सरल किस प्रकार रहना है, आप सभी को समझ आ रहा है? आ रहा है ना महाराज? हाँ जी, हाँ जी। समझना है और समझ के साथ ले जाना है। फिर उस पे उसकी चर्चा अपने बच्चों के साथ करिए और उसका नाम जपना है जो गुरु के द्वारा दिया गया है। सरल और राम राम से ही हमारा कल्याण है। मन से, वाणी से और कर्म से। जो मन में है वही वाणी से और वही कर्म है। तो हम करते क्या है महाराज, मन में कुछ चलता है और बोलते कुछ है और करते तो उनको मालूम है कि हम क्या करते हैं। अब हमें निमंत्रण मिला महाराज जी के द्वारा कि महाराज जी आपने वहां पे सत्संग करना है, सत्य का संग करना है। बहुत प्रेमी लोग हैं वहां के। महाराज जी की आज्ञा हुई। हमने कभी सत्संग नहीं किया, कभी प्रवचन नहीं किए। ये सब आपकी चेहरे से प्रकट हो रहा है। इसलिए महाराज खूब भजन करो, और भजन के सिवा हमारा, राम जी के सिवा हमारा कोई नहीं। सरल रहना है। सत्संग में आए हैं, खूब अच्छा धोके वस्त्र पहन के आए हैं, खूब आईने में बैठकर तिलक लगा के आए कि हम अच्छे लगे। क्या लगे? सुंदर लगे। महाराज खूब सुंदर लग लो, खूब तन को सजा लो, खूब तिलक लगा लो, खूब माला कंठी पहन लो, लेकिन जब अंदर सुंदर नहीं होगा वो सुंदर नहीं लगेगा। वो सुंदरता पल क्षण के लिए। तभी तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। भगवान देखते हैं, भगवान महसूस करते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो ही हमें जो बोल रहा है वही सुन रहा है, और जो सुन रहा है ना वही बोल रहा है। कुछ बड़ी बड़ी कथाएं अच्छी बात है, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनकर उस पर अमल करो। वो सोचो, एक बात, पूरी रामायण पढ़ने को नहीं कहते, लेकिन राम जी का एक चरित्र पढ़ो, सीता का एक चरित्र पढ़ो, लक्ष्मण भैया का एक चरित्र, हनुमान जी का एक चरित्र, किसी भी पात्र, रावण का चरित्र पढ़ो। अटूट। अगर द्रोह किया तो पक्का किया, भगवान को आना पड़ा। प्रेम किया तो पक्का किया, भगवान को आना पड़ा। भगवान स्वयं आते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और कहां प्रकट होते हैं? भाई साधुओं में प्रकट नहीं होते। भगवान प्रकट होते हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रकट होते हैं। जहां जहां भी प्रकट हुए, गृहस्थ के घर प्रकट हुए, और तभी गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। आपके द्वारा हमारा जीवन का निर्वाह चल रहा है, ये सत्य है। जो सत्य है उसे ठुकराना नहीं चाहिए। और आप लोगों को सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी? कि घर में अगर 4 रुपए आए तो उसका अन्न जो है महाराज शुद्ध करके बनाना, राम राम कर बनाना। उस अन्न को जब साधु को खिलाएं तो आपका कल्याण है, अपने बच्चों को खिलाएं तो कल्याण है। अगर उसमें महाराज थोड़ी सी अशुद्धता होगी ना तो सबका सीधा। एक खाना और दूसरा पीना अपना शुद्ध रखें। धीरे 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 ये व्यवस्था खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। हम कहते हैं पहले जो माताएं थी घर में चौका लगाती थी, आप सभी जानते हैं, जिसने लगाया हो वो जानती हैं। रात को बर्तन अपनी रसोई में जूठा नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज का समय हम इसलिए अशांत हैं। और जब घर में
किसी के घर में ऐसा कोई घर नहीं जहां कलह कलेश नहीं, जहां झगड़ा नहीं। झगड़ा है उसका कारण क्या है? कर्कशवाद। ये जीवा जो है ना महाराज, ये वो कलेश पैदा करती है। तो अगर बीमारी भी हर घर में है और कला भी हर घर में है, तो उसके बाद कुछ समय के बाद हम ये कहते हैं हमें वो कर गया, हमें वो कर गया। कोई किसी को नहीं करता। इस विश्वास से, इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। कोई किसी को नहीं करता, तुम ही खुद को करते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। मां 9 महीने पेट में बच्चे को रखकर कितना सुरक्षित रख के उसको जन्म देती है, क्या वो वैसा निकलता है जिस प्रकार उसने मां ने किया हो? इस प्रकार महाराज आप सब जानते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होकर चलना कि कहां एक्सीडेंट हो जाएगा। आजकल के समय में हमारी बुद्धि इस प्रकार चल रही है, अचानक कथा में बैठकर हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हमें पता लग जाए, अभी फोन आ जाए कि हमारा बेटा एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट यहां होगा, कुछ ये हो गया, तो हमारी कथा धरी की धरी रही। दुविधा में के लिए ही कथा है। जो होता है उसी की कृपा से होता है, जो हो रहा है उसी की कृपा से हो रहा है, और अच्छे के लिए होगा। अगर हमारा काम आज कोई नहीं बन रहा तो हम उस काम के लायक नहीं हैं। हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो हम उस काम के लायक नहीं है। काम तो आगे ही बनाया है। जब हम उस लायक होंगे तो वो काम हमें बनता हुआ नजर आएगा। और इस सब का निचोड़ रामायण में है, हरि का भजन करना है। और क्या कहना है? अपने गुरु का लिया हुआ नाम, उसका भजन, वही हमारे काम आएगा। अन्यथा चाहे हजारों माला फेर लो, हजारों भजन कर लो, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम राम 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 करते हैं ना महाराज, तभी तो कहते हैं साधु को 12 साल के लिए नियम दिया गया। सब जानते हैं, और 12 साल के लिए उसको एक प्रांगण में रखा जाता है। हम आप विधि सुना रहे हैं, अपनी विधि। हमारे गुरुवर पंचतीर्थी में मोनी बाबा आश्रम के नाम से आप सभी उनके बारे में जानते हैं, और उसमें रखकर उन्होंने हमें नियम दिया कि इस प्रांगण से बाहर नहीं जाना, ये कार्य करना, ऐसा खाओ, ये नियम करो। और आप लोग भी याद रखिए कि जिस प्रकार हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, जिस प्रकार हमारे राजेंद्र दास जी कहते हैं या संत कहते हैं, उस प्रकार करिए, ना कि अपनी बात उनसे मनाइए। हमें जो शास्त्री जी कहते हैं वो हमें गड्ढे में डालने के लिए नहीं कहेंगे, हमें गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करेंगे। और गड्ढे से बाहर निकालने के लिए महाराज एक ही कार्य है, हरि का, और उनके सिवा हमारा कोई नहीं। इसलिए खूब भजन करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपना घर बचाओ। घर बचेगा तो मोहल्ला कहलाएगा, अगर मोहल्ला बचेगा तो बस्ती कहलाएगी, और अगर बस्ती बचेगी महाराज तो राज्य कहलाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है। हरि का नाम करना है, हरि का भजन करना है, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। और किसी ने खूब कहा है, हरि की कृपा से हरि का भजन करो, हरि है हमारा, उसके सिवा हमारा कोई नहीं। और ये केवल 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 गुरु कृपा से हमें प्राप्त होता है।
आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा आंगन सजाया है और इस कृपा से कहते हैं आइए भाव से प्रभु का सुमिरन करते हुए प्रभु के नाम का भजन करते हुए इस सत्संग में प्रवेश करते हुए आप के हृदय में विराजमान सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिव का चरणों में प्रणाम करते हुए आइए गुरु की वंदना करते हुए बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलो सदगुरु महाराज की, दोनों हाथ खड़ा करते हुए बोलो सदगुरु महाराज की और गुनगुनाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ तब संकट हारी। दीन दयाल 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 विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। आइए सभी भाव से। कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन
जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुनो हाथ उठाकर भगवान के समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। और कहते हैं सीताराम सीताराम से क्या होता है? हमारे साधुओं में महाराज आरती होती है ना, ये मंत्र महामंत्र है। भगवान शिव जमा करते हैं, सब कुछ ले लो लेकिन मेरे राम मुझे दे। रहे ना शंका और रहे ना भय। ये बात पक्की है महाराज। आरती में कहते हैं, जब आरती पूर्ण होती है ना महाराज, तो उसमें कहते हैं रहे ना शंका, ना कोई शंका होती ना कोई डर होता। रहे ना शंका और रहे ना, दोनों हाथ सीधा करो, रहे ना शंका और रहे ना भय। रहे ना शंका, बोलिए, रहे ना शंका, रहे ना भय, रहे ना शंका, रहे ना भय, रहे ना शंका, रहे ना भय। प्रभाव से सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राजा राम राजा राम राजा 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 राम राजा राम राजा राम राजा 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 राम। राजा राम 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 राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संत जनों की जय। बोलो भाई सब भक्त जनों की जय। माला फिर जग भर, फिर भी माला। और महाराज भय बिना होए ना प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं।
और इसलिए इनको जगाने के लिए ही महाराज हमारे गुरुवर हमें नाम की दीक्षा देते हैं। अपने नाम का खूब भजन करो और यही प्रार्थना करो भगवान से, कहीं भी जाएंगे क्या प्रार्थना करनी है? गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। किस पार? उस पार। उस किस पार? उस पार। लेकिन ये पार भी हमारा है, इस पार भी हमारा है। लेकिन नैया, एक बात याद आ गई नैया पे। एक बार यमुना में आप सब लोग वृंदावन गए होंगे, जो गए हैं महाराज, कौन कौन गए हैं हम ये नहीं जानना चाहते, लेकिन जो भी वृंदावन गए हो, यमुना के किनारे एक नाव लगी। यमुना के किनारे एक नाव है और उस नाव को चलाने वाला नाविक था, जेड़ा नाव की चलांदा अगे लेंदा उसी नाविक का। पूरी रात महाराज क्या किया उस नाविक ने? उस नाव को चलाया, उस पटली पार लगे जाएगा। चलो सत्संग चलते हैं, अच्छा कार्य है, हमारा कल्याण होगा। चलो यज्ञ करें, हमारा कल्याण होगा। चलो भगवान शिव के दीपक जला के आते हैं, हमारा कल्याण होगा। चलो भंडारा करें, हमारा कल्याण होगा। कथा करें, हमारा कल्याण होगा। किसी की सेवा कर दें, हमारा कल्याण होगा। उसी प्रकार चलो नाव में बैठे तो परली पार जाते। अब नाव पर बोगे तांगे पार जागे ना। नाविक आइए नाव पर बैठे ही हमारा। पूरी रात उसने नाव चलाई, पूरी रात। और जब सुबह हुई ना, वहीं पर वो नाव बैठा है। ये सब हमारा हाल है, आपका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारा महाराज यही हाल है। पूरी रात नाव चलाई, नाव वहीं की वहीं रही। क्या कारण? कारण यही कि नाव के खूंटा लगा हुआ था और खूंटे के साथ वो नाव रस्सी के साथ बांधी हुई थी। नाव आगे पीछे ना जाए। भजन तो करते हैं, भंडारा तो करते हैं, कथा तो करते हैं, लेकिन ये अहम भाव मैं कर रहा हूं, अभी कुछ हो जाए तो सब कुछ सीधा हम कुछ नहीं करेंगे। सब आप लोगों का संदेह है। जब हम सब लोग एकत्र होंगे तभी ये कार्य संभव होगा। इसलिए गुरु से प्रार्थना करेंगे। क्या? गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।
तो वो आते हैं, नहीं आप पार लगा के, लेकिन हम सोए रहते हैं। ब्राह्मण का दिनचर्या बिगड़ी। क्या हुआ महाराज? ब्राह्मण की दिनचर्या बिगड़ी तो युग परिवर्तन हो गया। अब ब्राह्मण का क्या नियम है? 3 काल संध्या, त्रिकाल संध्या, जो महाराज शास्त्रों में लिखा है, आप सब जानते हैं कि त्रिकाल संध्या करना उसका नियम है। क्यों करना? सुबह तारों की छांव जिले तारे उगले ना, उल्ले भगवान का नाम है, और जब दोपहर का समय हो तब भगवान का सुमरन। और संध्या काल भी जब शाम हो रही हो, धीरे धीरे तारों की छांव, संध्या 3 टाइम संध्या। इस प्रकार रात्रि में किए हुए जो पाप हैं वो महाराज दिन में जो सुबह हम संध्या करते हैं उसमें भस्म हो जाते हैं, और सुबह से लेकर दोपहर तक जो हमारे से अनगिनत पाप होते हैं, दोपहर की संध्या में, दोपहर की पूजा में वो भस्म हो जाते हैं, और शाम की संध्या में हमारा कल्याण। हम कहते हैं ये मंत्र कर ले महाराज, ये मंत्र जप कर लगे तो सानू पता नहीं केड़ी प्राप्ति हुई, यानी ये मंत्र पढ़ी लगे तो पता नहीं केड़ी प्राप्ति हुई, यानी कख नहीं होना, सिर्फ अहंकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अहंकार बढ़ेगा। कहते हैं जो 3 टाइम 3 समय त्रिकाल संध्या करता है ना, तो महाराज शास्त्र में लिखा है 12 साल के लिए त्रिकाल संध्या करता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। उसमें जो आने वाली बात को वो पहचान लेता है। जिस पर माँ चाहे बेटा देश में विदेश में कहीं भी हो, माँ पहचान जाती है। तो हमें खूब भगवान का भजन करना है, भगवान के नाम का सुमिरन करना है, और ये तब संभव होगा जब हम मन से अपनी बैर निकाल कर हरि का नाम करें। और किसी ने खूब कहा है, गुरु कृपा ने हमको दीवाना बनाया है, और गुरु दीक्षा ने हमको मस्ताना बनाया है। गुरु कृपा ने हमको दीवाना बनाया है, और गुरु दीक्षा ने हमको मस्ताना बनाया है। कभी घूमते थे बन के माया के दीवाने, और गुरु सत्संग ने हमको शहंशाह बनाया है। बोले गुरुदेव भगवान की, दरबार की। आइए भाव से अपने गुरु की वंदना करते, क्या कहेंगे? सतगुरु तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया। ताली की सेवा करते हुए अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, और जीना इस प्रकार जीना चाहिए। ये महाराज हमें घर घर रामायण सिखाते हैं। अगर जीना किस प्रकार चाहिए तो रामायण का अध्ययन करो, रामायण पढ़ो, कर 2-3 चौपाइयां जरूर पढ़ो, और चौपाइयां पढ़िए ना, अर्थ भी पढ़ना। ਇਹਦਾ अर्थ ये है
ये अर्थ नहीं पढ़ के तो हमारे व्यर्थ है। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है कि हमें मरना जिसका निश्चित है उसको क्या करना चाहिए। ये तो मरना पता नहीं आज जो ना कालो ना परसों ना कोई पता नहीं, बोल ले निकल आना कोई पता तो सही हो जाएगी। तो भागवत हमें मरना सिखाती है। ये परीक्षित गिरे आख्या मेरा कल्याण ही होगा तो भगवान के नाम से साड़ा कल्याण जीते जी मुक्ति। भगवान लक्ष्मण ने राम से पूछा प्रभु आप बोलते बहुत कम है, 2 अक्षरों में हमें समझा दीजिए मुक्ति क्या है। तब राम जी ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए भाव से अपने गुरु को समर्पित करते हुए भाव से काली की सेवा करते हैं। सतगुरु तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हो। तरसता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं। आओ भूल लेना, मैं भूलना हूँ, हम सभी भूले। कोई मिले जो हमें पकड़ के प्रभु के चरणों में ले जाएगा और मन से ले जाएगा। हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन जा नहीं पाते, क्या कारण है? इसलिए रास्ता तो एक ही है। हम संसार में आए हैं केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करते हुए, सभी से प्रेम करते हुए, लेकिन भूले जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कैसे हैं प्रभु ऐसे तेरे नाम। और जो उसके हैं उठाइए दोनों हाथ और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको, किस्मत ने मुझको, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तेरे, सतगुरु तेरे, सतगुरु तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जल में आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जल में आपके नजरों में हर घड़ी,
जलवे आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, अच्छी नजरों में हर घड़ी, नजरों में हर घड़ी रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जामा, मस्ती का जामा, मस्ती का जामा आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जामा आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तेरे प्यार में जीना सजा दिया, सतगुरु तेरे प्यार में इंसाफ बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार में इंसाफ बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार में इंसाफ बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार में जीना सिखा दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तेरे, हाँ सतगुरु तेरे, सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तेरे प्यार ने इंसान बना दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो शंकर महादेव की जय, बोलो विश्व संत जनों की जय, बोलो विश्व भक्त जनों की जय, जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो उसकी कृपा से ही महाराज सब संभव होता है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के सिवा कुछ नहीं हमारा। यूं ही आए हैं, यूं ही चले जाएंगे, और वहां जाके क्या जवाब देंगे। और यही किसी लिखने वाले ने क्या लिखा, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया क्या पाया, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया क्या पाया। पहली कृपा हुई है, नर्तन तुझे मिला है, दूजी कृपा है सत्संग, ये भी समझ न आया, दूजी कृपा है सत्संग, ये भी समझ न आया, दुनिया में आके तूने मन विषय ही गुजारा, जरा सोच ले क्या किया, क्या खोया क्या। कोई साथ नहीं दूंगा, ये शरीर जिदे पर आसमान करते वो भी साथ नहीं दूंगा, साढ़े बच्चे जिनके पर आस रखते हैं वो भी साथ नहीं दूंगा। महाराज सच ये गल है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो संसार में, लेकिन कच्चे धागे की तरह। गच्चा धागा तब जाने किस मोड़ में टूट जाता है पता नहीं लगता। प्रेम सबसे करना है,
और भक्ति की पहली सीमा यही है, जो भक्ति करता है, भगवान के नाम का सुमिरन करता है महाराज, वो किसी से तृष्णा नहीं करता, वैर नहीं रखता। अगर आपके मन में महाराज किसी के प्रति कोई तृष्णा नहीं है, कोई वैर नहीं है, आपकी भक्ति सही मार्ग पे चल रही है। किसी को काट के आगे बढ़ने की लालसा नहीं है, तो महाराज आपकी भक्ति करना है, माला पकड़नी है और राम करना है। और जिस समय आप चल पड़ोगे तो मंजिल दूर नहीं है, इसलिए बाहर से उसी का नाम का कीर्तन करना है, उसी के नाम का जप करना है और यही कहना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सभी गाइए उठा के दो हाथ, हरि बोल, जय हो, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, पाला फेरत जुग बया, फिरा न मन कावे, पाला फेरत जुग बया, फिरा न मन कावे, कर का मन का डाल दे, मन का पे, कर का मन का डाल दे, मन का पे, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय, सभी ताली की आवाज से हरि बोल, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मन के हारे हारे, मन के जीते जी, मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जी, कहे कबीर हरि को पाए, मन ही मन की प्रति, कहे कबीर हरि को पाए, मन ही मन की प्रति, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, वो सुख में सुमिरन करे, दुख का तो हो, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का तो
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम जय सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम बोलो सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा 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 राम सीता 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 राम बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो वे सब संतन की जय बोलो वे सब भक्तन की जय। तो इसी प्रकार महाराज जी तो महाराज समय का देखते हुए, समय का अभाव देखते हुए हम जिस देश में रहे हैं, जिस भेष में रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, उसका भी कल्याण इसी प्रकार है। हरि का नाम करना है, हरि को भजना है और प्रभु के चरणों में रहना है, इसी से कल्याण है। क्यों? क्योंकि इस देश में रहना है और राम नाम करना है, सभी से प्रीति करनी है, इसी से कल्याण है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु की शरणों में सभी सबका कल्याण हो, सब खुशी से रहें, प्रेम करें और भगवान सब पे कृपा करें। सीताराम सीताराम सीताराम। श्री महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, जो कि आप सभी को अपने सार गर्भित प्रवचनों के द्वारा कृतार्थ किया है। संत की जो वाणी होती है बड़ी ही सार गर्भित होती है। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो पटपट दर्शन हो। यदि आप सच में ही ठाकुर जी के जल्द से जल्दी दर्शन करना चाहते हो, इसी जीवन में करना चाहते हो, तो संत की वाणी को समझने का प्रयास करो। अभी हमारे महाराज श्री जी श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री महंत दिव्यानंद जी महाराज जो जम्मू से पधारे हैं और संजोग से आप सबको दर्शन मिले हैं। ये आश्रम में जा रहे थे महाराज श्री जी, हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे, तो हम यहाँ पे थे, तो महाराज श्री जी ने फोन किया कि हम बोला यहाँ पे ही, हम अब यहाँ पे आ जाओ। तो बॉर्डर पे गए तो यहाँ पे रुकी गाड़ी, नहीं तो उधर चले जाते हैं, तो फिर इधर में आना। संत के जब कृपा राम की होती है, हरि की कृपा होती है, तभी संत के दर्शन होते हैं। तो अभी हमारे महाराज श्री जी जो अब आपके इलाके के जाने पहचाने स्वरूप है आपका जशवीदास जी महाराज सिद्ध गौरी स्थान से, और बड़ी तपस्वी और दर्शनीय मूर्ति है, जो आप सबको मंच में दर्शन हो रहे हैं। तो अभी हमारे महाराज श्री जी 10 मिनट में अपने आशीर्वचनों के द्वारा आप सबके ऊपर कृपा करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं, हम क्या बोल सकते हैं। महाराज जी ने अपने
पुराने सहेली का सत्संग मुझे 40 साल के बाद मैंने आज यहाँ श्रवण किया। कभी अयोध्या में छोटी छावनी में हम रहा करते थे और सीताराम सीताराम इसी तरह से जपते थे तब रोटी मिलती थी महाराज। उसी परंपरा से ऐसे संत श्री का दर्शन आज आपने को हुआ है। महाराज जी को तो सत्संग के लिए बुलाया गया था, इसलिए सारा समय तो उनका ही था। हम बीच में कूद पड़े हैं, क्योंकि हमें गुरु ने समझाया है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ बिना बुलाए जाना, वहाँ बिना बुलाए जाना है। क्यों? सत्संग से ही जीवन कल्याण होना है। जहाँ जीवन कल्याण होना है वहाँ किसका बुलावा चाहिए? एक दिन तो उसका बुलावा आ ही जाएगा, पता नहीं कब जाना पड़े। तो महाराज जी ने जो सत्संग किया, सभी संत यहाँ एकत्रित हुए, दिल गदगद हुआ, मन गदगद हुआ, तन गदगद हुआ। और मैं देख रहा था सारे भाग रहे थे इस पंडाल से, ऐसे भाग रहे थे सब पाकिस्तान की तरफ। सारे पाप यहाँ से भाग रहे थे। जिस बॉर्डर पर हमारे नरेंद्र दास जैसे संत बैठे हैं तो भारत का कोई भी वाका नहीं कर सकता है। जिस जगह पर संत बैठे हैं वहां सारे तीर्थ आके विराजमान हो जाते हैं। तो संतों की गाड़ी को तो रुकने में क्या अंतर आता है? संतों की गाड़ी तो रुकनी है, क्योंकि जहाँ सत्संग है वहाँ कोटि तीर्थ है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ सभी संत एक से एक विद्वान हैं। सभी बच्चे, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु जो अनुभवी संत होते हैं, जिनका जीवन कहते हैं ना, जो फल पेड़ पर जो पक जाता है तो उसकी खुशबू आने लगती है। ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में हमें सत्संग से जिन्होंने निहाल किया। हम जीवन में एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, कपड़ा, रोटी और मकान। क्या बात है! आपके लिए तो ताली बजाता हूँ कि आपने एक शब्द जोड़ दिया। कपड़ा, मकान, रोटी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से दौड़ रहे हैं। रोटी आगे दौड़ रही है, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जब छोटे थे तब भी यही था, जब जवान हो गए तब भी यही है, और जब बूढ़े हो गए तब भी यही है। संत सिखाते हैं कि भाई तू जहां से आया है तुझे वहां जाना भी है। कहीं रोटी, कपड़ा, मकान के चक्कर के रास्ता मत भूल जाना। संत जगात है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निराण बोधत। वेद ने कहा उठो और जागो, हे मुसाफरो, यहाँ तुम्हारी बस्ती हमेशा नहीं है, ये किराए की बस्ती में हम रहते हैं। और सबकी नजर इसी के ऊपर है। भूतों की भी यही चाहिए, देवताओं को भी यही चाहिए, है ना? सबको यही चाहिए। क्या? शरीर। दुर्लभम मानुषो देहे देहे नाम शन भंगुरहा तत्रपि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। भागवत में लिखा है ये दुर्लभ है क्या मनुष्य। अब 10 मिनट में मैं जितना आपको दे सकता हूँ माफ कर देना। जो स्वामी जी ने दिया ना, समझ लो मैंने दिया है, और जो मैंने दिया है वो महाराज जी ने दिया है। हमारे रंग रूप आपको अलग दिख रहे होंगे, पर आत्मा हमारी सबकी एक है। जब महाराज बोल रहे थे तो मेरा दिल गदगद हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ही सत्संग कर रहा हूँ, मैं ही सत्संग कर रहा हूँ। तो कपड़ा, रोटी, मकान के साथ साथ धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। कपड़ा, मकान, रोटी के साथ साथ धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। हम धर्म की चिंता नहीं करते हैं। जहाँ लोग धर्म की चिंता नहीं करते हैं वहाँ कपड़े उतार लिए जाते हैं, रोटी छीन ली जाती है और मकान जला दिए जाते हैं। उदाहरण आपके जम्मू कश्मीर का है, आप समझ गए होंगे। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं, पर उससे पहले संत महात्माओं को भेजते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। परंतु जब तक संत धरती पर है तब असुरों की यहाँ खैर नहीं है। जब तक हनुमंत इस धरती पर है तो भूत पिशाचों का भी यहाँ कोई काम नहीं है। तो महात्माओं ने आपको बोल दिया कि आप भजन करो, तो आप क्या करो? भजन करो। जहाँ भजन होगा वहाँ भोजन अपने आप ही हो जाएगा। जहाँ भजन होगा
वहां भोजन मिलेगा। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था की है, अब दांत है तो रोटी भी देगा। उस पर चिंता करो। देखो महापुरुष कहां कहां से यहाँ पर आए, इनकी भी कोई माता पिता होगी, है ना, इनका भी कोई अपना परिवार होगा, पर इन्होंने आपको ही अपना परिवार समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम गुरु बनेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षः, धर्म सर्वोपरि है। और आपने देखा होगा धर्म की महिमा कितनी है। मुस्लिम कंट्री जहां पूरा इस्लाम है, अबू धाबी, जहां पर हमारे यहाँ ऐसा मंदिर ही नहीं है जैसा वहां बना है, इतना सुंदर वहां पर मंदिर बना है। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदू साम्राज्य पूरी धरती पर छा जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। संतों की वाणी है और आपका भजन संतों की तपस्या करके आज दुनिया बदल रही है, काल चक्र बदल रहा है। कभी असुरों का समय होता है तो कभी सज्जनों का भी समय होता है। देवता और दानव की लड़ाई चलती रहती है। एक भजन ही ऐसा है, गीता में भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम, जो मेरा भजन करेगा मैं उसको क्या दूंगा, बुद्धि। अब आए दिन से इसको बुद्धि नहीं है, इसको बुद्धि नहीं, इसको अकल नहीं है। अकल का मतलब भी बुद्धि होता है, शकल तो है इसको परंतु अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, बुद्धि, परंतु ऐसी उटपटांग बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए, जो माता पिता की सेवा कर सके। बुद्धि कैसी चाहिए, संतों का महापुरुषों का आदर कर सके, है ना। बुद्धि कैसी चाहिए, प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पीत गुरु नवई माथा, ऐसी बुद्धि चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, क्यों, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जब हम अंग्रेजी उनको पढ़ाएंगे, रामायण नहीं पढ़ाएंगे, चौपाई नहीं पढ़ाएंगे, संतों के शरण में नहीं लाएंगे, संतों से उनको नाम दान ज्ञान दान नहीं दिला देंगे, तो शराब ही पिएंगे और क्या करेंगे। असुरों की विद्या जब वो पढ़ेंगे तो असुर ही बनेंगे। और फिर आप कहते हो कि महाराज जी देखो ठंडा करो, इन्हें की हुआ पता नहीं चलता। असुरों के कुल में मुंडा पड़ता तो फिर आसुरी मुंडा, तो आसुरी प्रकृति है। जब शिक्षा ही उसको गलत दी हमने तो फिर क्या होगा महाराज, क्या करें। संतों के चरणों में भी उसको लाना चाहिए, है ना। देखो बच्चे दिखाई दे रहे, कहीं नहीं दिखाई दे रहे, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे अपना सत्संग सुन रहे हैं, संसार से हार के आए हैं सत्संग में। परंतु ध्रुव की कथा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। छोटा सा ध्रुव कितना तपस्या की, प्रहलाद का चरित्र, इतने हमारे मीराबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, छोटे बचपन में उन्होंने संगति साधु की और परमार्थ किया, और उस परमार्थ में विश्व में उनकी कीर्ति फैल गई। हम तो इसी बॉर्डर पर पैदा हो गए और यहीं पर मर गए, हमें घर के लोग नहीं जानते, है ना। चला गया 10वां हो गया, बरसी हो गई, 13सी हो गई, चवरसी हो गई, तो कहानी खत्म बन गया। इसी मिट्टी में आए और इसी मिट्टी में जाना है, इसीलिए हमें भजन करना है। क्या करना है, भजन करना है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम है तुकाराम महाराज। उन्होंने कहा तुका मने ये थे भजन प्रमाण। यहाँ शरीर हमको मिला है केवल भजन करने के लिए, खाना पीना तो हमारे लिए रखा है, पर हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। हमें शिक्षा दीक्षा हमारी बंद हो गई, इसलिए आज बच्चों में कुसंस्कार आ गए और ड्रग्स, नशा, हर प्रकार का जो क्राइम कभी देखा नहीं वो आज जम्मू में दिखाई देता है। चोरियां हो रही है, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं, किसी की शकल के जान पहचान नहीं है, और हम उन्हें अपने गले लगाते हैं और हमारे बच्चों को बिगाड़ के चले जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके आसपास जो भी साधु संत रहते हैं,
उनके पास अपने बच्चों को भी साथ में ले जाइए, वहां से नामदान दीक्षा लीजिए, उस संत की सेवा कीजिए, तो वो संत आपके बच्चों को भी क्या करेंगे, संस्कार देंगे, गीता पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, हनुमान जी की भक्ति सिखाएंगे, राम जी की भक्ति सिखाएंगे, शिव जी की भक्ति सिखाएंगे, माता रानी की भक्ति सिखाएंगे। क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है ये बहुत कोमल हृदय वाला है, इसके ऊपर जल्दी आसुर भूत सब आक्रमण करने मिल गए रहते हैं। क्यों? हम अहिंसा परमो धर्म, हम हिंसा में यकीन नहीं करते, हम दया ही धर्म का मूल है। हमारे संतों ने यही हमें सिखाया और उसके कारण हमारा जहां तहां शोषण होता है, यहां तक कि राजनीति वाले लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। हम उनको वोट देते हैं कि वो हमारे धर्म के लिए कुछ करेंगे। जैसे आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी प्रधानमंत्री बने तो हमारा राम मंदिर बना। जिस देश में राम को 600 साल तक केस लड़ना पड़ा, उस देश में आपकी हमारी क्या गत होगी। इसलिए नेतृत्व मजबूत चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए, तभी इस शराब से, ड्रग्स से, करप्शन से, भ्रष्टाचार से हम मुक्ति पा सकते हैं, तभी हम भजन कर सकते हैं, नहीं तो हम भजन नहीं कर सकते। हम संस्कार की चर्चा करेंगे और नेता लोग उन लोगों को पोषित करेंगे जो रोज गौ हत्या कर रहे हैं, है ना। जिस गाय माता के लिए महापुरुषों ने अपना जीवन दिया, उस गौ माता को जम्मू कश्मीर में खुलेआम रोड पर काटा जाता है। धर्म, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ धर्म की भी चिंता हमें करनी है। ये महापुरुष पता नहीं कहां से आए, आपके कोई पूर्वजों के पुण्य थे जो कहते हैं गाय की रक्षा करो, मंदिर की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षित रक्षितः। यदि हमने कहते इस भारत के 3 निर्माण, ऐसे मैं सुनता रहता हूँ, कहते गंगा गीता और गौ माता। गंगा गीता भारत के 3 है निर्माता, इन्होंने हमें बनाया, गौ ने हमें बनाया। आपको पता है, अब अयोध्या गए हो राम जी का दर्शन करने के लिए? नहीं गए? कौन कौन गया? जरूर जाके देखना एक बार अयोध्या में। मैं बहुत अयोध्या में 10th तक पढ़ाई मैंने अयोध्या में की है। अयोध्या आप देखना जाके, स्वर्ग वहां पर आया है, राम जी जानकी सहित वहां पर उपस्थित है, हनुमान जी वहां पर आए हैं, और इतना सुंदर वैभव है अयोध्या का। आप लोग सब एक बार महाराज जी के पैर पकड़ो और इनको कहो कि चलो हमें भी अयोध्या जाना है, जून महीने में जाना है। देखो जून के लिए ताली बजा दो, जून महीने में तैयार हो जाओ। हाँ, एक एक पैसा जोड़ो, धर्म करोगे तो साथ जाएगा। और अयोध्या में जाना, खूब सेवा करना, वहां बहुत आपको साधु संत, आपको पता है 1980 से उन मठों में कई गुरुओं के जीवन चले गए। सीताराम सीताराम अखंड चल रहा है, सीताराम सीताराम अखंड चल रहा है। परंतु उन गुरुओं के पास जब हमें गए तो उन्होंने कहा जाओ सीताराम सब जगह फैलाओ, सभी प्रांतों में जाओ, प्रचार करो। और देखो तप का साधन, जप का साधन, आप लोगों की बुद्धिमत्ता के कारण, आपके सचेत होने के कारण आज राम मंदिर भव्य रूप में खड़ा हुआ है और हमारे माथे पर जो कलंक था वो मिट गया। अब हमें जम्मू कश्मीर भी वैसे ही बनाना है, जैसे अयोध्या बनी है ऐसे जम्मू कश्मीर का हर मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। और जो 600 मंदिर यहाँ पर टूटे हैं, जो एवनों ने तोड़े हैं, उनका फिर जीर्णोद्धार होना चाहिए। जितने कश्मीर में मंदिर टूटे हैं वो भी राम जी के मंदिर की तरह बनने चाहिए। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए ना। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए एक महायज्ञ जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है। ऐसे यज्ञ में आप लोग आइए और अपनी आहुति दीजिए। हमें अधिकार मिला है इस देश में और वो अधिकार है वोट देने का, है ना। हम यदि योग्य जगह अपना वोट देते हैं तो हमारे मंदिर भी बनते हैं, हमारी संस्कृति भी दिखाई देती है और हमारी रक्षा भी हमें लगता ही होती है। पर अपनों में कुछ लोग होते नहीं होते तो बदल दो, क्या फर्क पड़ता है। हमें दिल्ली में तो मोदी है ही है, पर गली गली में मोदी चाहिए। और वो मोदी कौन पैदा करेगा? आप, है ना। हमारे माँ ने जैसे हमको संतों को पैदा किया, मोदी की भी माँ थी, उन्होंने मोदी को पैदा किया। तो आप मोदी जैसा बच्चा घर घर में होना चाहिए, तभी सारा सुरक्षित होगा। नहीं तो अपने ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया, सरकार बना दी, फिर वो दिखाई नहीं दिया 5 साल तक। ना पानी, ना जमीन का पैसा मिला, ना मकान बना, ना दुकान बनी, ना कुछ नहीं बना।
चिल्लाते रहे, फिर 5 साल के बाद हो रहा है। तो चुनाव करना है किसका? राम जी का। राम राज्य हमको लाना है। क्या लाना है? राम राज्य लाना है। राम राज्य की क्या खासियत है पता है? महाराज जी आपको बता देते पर टाइम नहीं था। जहाँ 3 ताप नहीं रहते हैं ऐसा राम राज्य होता है, जहाँ सुख शांति, कोई आंदोलन नहीं करता राम राज्य में, उसको राम राज्य बोलते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही राम हम स्वीकार करेंगे तो प्रजा अपने आप ही सुधर जाएगी, है ना? यदि पापी राजा होगा तो हम भी पापी हो जाएंगे। इसलिए आज से हमारे राजा कौन है? राम। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी राम को डाउनलोड कर दो, जो महाराज जी ने बोला है। भजन करो तो सद्बुद्धि आएगी। टाइम मेरा पूरा हो गया। हमारे शिष्य भी हमारे साथ में है। 10 मिनट दिया था, 17 मिनट 18 मिनट हो गए। हमारे बीच में बहुत अच्छे कथावाचक मेरे शिष्य हैं। हमारे नरेश मंदिर जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। मैं बड़ा पागल व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत सारे कथावाचक जम्मू कश्मीर में 100 तो लड़कियां कथावाचक बना। एकल विद्यालय का नाम सुना है? वो एकल विद्यालय यही पागल चलाता है, दुनिया से पैसे मांगता है और वो गुरुकुल की शिक्षा रामायण की चौपाइयां लोगों को सिखाता है। ऐसी 100 लड़कियां जम्मू कश्मीर में हमने रामायण कथावाचक बनाई, जो फ्री में रामायण पाठ करती है, घर घर में जाती है। उन्हीं में से एक हमारे पुत्र भी है, और भी बहुत सारे हैं, है ना? आप लोगों ने शादी की, 2-2 पैदा की, हमने शादी नहीं की, हजारों पैदा की। हाँ, बस घर छोड़ के हमारे पीछे भाग गए कि चलो महाराज जी, चलो महाराज जी, चलो महाराज जी, चलो महाराज जी। हजारों लड़कियां कथा कर रही है गृहस्थ आश्रम को। जब माँ को ज्ञान होगा तो पुत्र को भी ज्ञान होगा। अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि गुरु का शिष्य जो होता है वो उसका पुत्र होता है। हमारे यहाँ आप लोग हमारे गुरु की जो परंपरा होती है, साधु महाराज ने जिन गुरु जी का नाम किया, उनके ये पुत्र है, इसलिए उनकी गद्दी पर बैठे हैं। मैं गुरु हूँ, चला गया तो मेरे गादी पर ये मेरा पुत्र बैठेगा। यही आपके यहाँ जो कानून है वही हमारे के लिए है। सरकार का एक ही नियम है, दूसरा नहीं बैठता कोई। परंतु हम पुत्र जने तो कैसा जने? दाता वीर, है ना? पुत्र जने तो कैसा जने? दाता वीर सूर। नहीं तो बांझ रहना अच्छा है। बहुत कथाएं आगे हैं, बोलने के लिए बहुत मन कर रहा है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि तेज पर और भी संतों की वाणी हमें सुननी है। आप धर्म की रक्षा कीजिए और उसके लिए भजन कीजिए, और भजन के साथ आगे चलिए। मैं हमारे बीच में जो मेरे शास्त्री जी है उनको देता हूँ, क्योंकि बोलने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं उनसे कहूंगा कि एक सुंदर भजन हम आपको सुनाएंगे। वो बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदेश्वरी, श्री भृगवानुसुते देवी, प्रणमामि श्री हरि प्रिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की बड़ी बलिहारी, मोरी मति नीच नारी। सब संतों के बीच में बोलना मेरी बुद्धि का इतना विवेक नहीं है कि संतों के बीच में बोलूं, और इतनी बुद्धि का विवेक है जैसे सूर्य भगवान के आगे दीपक जलाने की भक्ति है। हनुमान चालीसा पाठ में भगवान को महत्व नहीं दिया जितना एक ही चौपाई में पूरा सारांश निकाल दिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। ये नहीं लिखा कि जेठानी की नाई है, देवरानी की नाई, विधायक की नाई। यही लिखा है गुरुदेव की नाई, और आपकी नाई नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा?
अरे भगवान देखा कि ना देखा, गुरु जी तो हमारे भगवान के रूप में बैठे हैं। और ध्यान माध्यम गुरु मूर्ति, और ध्यान के रूप में जो गुरु की पूजा करता है। और महाराज हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्तियों को तो साफ साफ लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। अरे जोर से बोलो, भगवान का नाम रिएक्शन तो नहीं कर रहा, जोर से बोलेंगे तो खराब लग जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जाने। सतगुरुदेव भगवान जैसे कहते हैं ऐसे ही हमें मानना चाहिए। माता पिता जैसे कहें, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। संत को भगवान ने भी कहा है, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन का दास। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, संतों के बीच में आज के इस यज्ञ में आहुति डालने का समय मिला। और आए हुए जितने भी श्रोतज्ञ हैं सभी का अभिनंदन अभिवादन स्वागत करते हुए सभी को प्रेम भरा राधे राधे। ऐसे नहीं कहे, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। हाँ, राधा क्यों बोला जाता है? राधा शब्द कैसे बना है? रा धा, रा धा, राधा, रा धा, राधा। और अगर उल्टा किया जाए राधा का तो क्या बना? धा रा, धा रा। दारा और राधा में क्या अंतर है? दारा ऊपर से आती है और नीचे की ओर ले जाती है, और राधा नाम ऐसी है जो जपता है नीचे बैठा ऊपर पहुंच जाता है। बोलिए राधा रानी सरकार की। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी। कहते हैं ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। हाँ, मिलिटेंट जब तक दौड़ता रहता है नहीं, फौजी पीछे भागते रहते हैं। जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है तो उसकी गन वहीं पे रुक जाता है। देवियां तो बोले, देवता लोग भी पीछे से बोलते हैं। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी। जिसको समझ आ रही है दोनों हाथ उठाकर बोले, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी। तो गाने से क्या मिलेगा? दोनों हाथ उठाकर। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, जिसका मन करे वो ही उठाए, बाकी वाले नीचे। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम। गाने से क्या मिलेगा? राधा नाम गाने से क्या मिलेगा? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਦਾ ਜਿਸ ਜਿਸਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰੀ। तो फिर उसको क्या मिलेगा? हाथ उठाकर बोले, अरे वाह के बिहारी ने उसे अपना बनाया
के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारे जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा प्यारी मेरी जय राधे। श्यामा प्यारी मेरी जय राधे। राधे हरि बोल। राधा राधा नाम वाली फिर जिसनी माला है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसनी माला है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है। अरे उस पर रेज गया मेरा मुरली वाला है। अरे उस पर रेज गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे श्यामा श्यामा प्यारे जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे मेरी प्यारी जय जय राधे। बड़े भाव से मिट्टी की ताली बजाते हुए श्री राधे। राधा राधा नाम वाला झोला मैंने पहना है। राधा राधा नाम वाला मैंने चोला जो पहना है। राधा राधा नाम वाला झोला मैंने पहना है। राधा राधा नाम वाला चोला जो पहना है। अरे श्री जी के चरणों में सदा हमको रहना है। श्री जी के चरणों में सदा हमको रहना है। जय राधे
नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। क्या बोले? नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। ओ तू भी एक बार जप ले जे नाम बड़ा प्यारा है। ओ तू भी एक बार जप ले जे नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारे जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे श्यामा प्यारी मेरी श्री राधे। हरि बोल। बड़े भाव से मीठी ताली बजाते हुए सेवा में। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे जय राधे प्यारी श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी जय राधे। जय राधे श्री राधे श्यामा श्यामा प्यारी
सब संतों के चरणों में बड़े कम समय में बहुत सारी बातें करी और बनाई, और समय इजाजत ना देते हुए और महाराज की बात का भी कटाक्ष नहीं कर सकते। महाराज ने कहा 15 मिनट बोलना है और कहे जी हाँ जे सब हो गई, चलो सखी वहाँ चलिए जहाँ है ब्रिजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो गाज। महाराज की जो वचन है वो भी सिद्ध सार्थक होने चाहिए और समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और सब संतों के चरणों में बंधन इस दास का, और कोई गलती हो तो छोटा समझकर माफ करे। एक सूचना और दे दे आपको, महाराज जी को तो निमंत्रण पहुंच जाएगा 27 मई को श्री धाम वृंदावन से गौरी गोपाल आश्रम से अनिरुद्धा देव महाराज जी जहां भागवत कथा करने आ रहे हैं वेद माता गौशाला बनियाड़ी में। 27 मई को गौरी गोपाल आश्रम के महाराज जी संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो भागवत कथा करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार वेद माता गौशाला बनियाड़ी अपने आश्रम में आ रहे हैं। आप सब आना, आप सबको सूचित दे दिया, और जहाँ भी पता रहेगा ये बड़ा कार्यक्रम महाराज जी को तो लेके जाएंगे। महाराज जी को आज से और 3 तारीख से यज्ञ चल रहा है महाराज जी मांडली वेद माता गौशाला की तरफ से, पिछले साल की भांति की कुंडी है, और अब दिन भर महाराज जी के साथ ही हैं। तो महाराज जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि भक्त का हृदय सरल होना चाहिए। सरल का सीधा अर्थ है स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जो व्यक्ति सरल होता है उसके हृदय में सीताराम लक्ष्मण होते हैं। तो इसलिए बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर पुरानी गाड़ियों के इंजन जब बैठ जाते तो समय का पता नहीं चलता। महाराज जी को कहेंगे इस दास की इतनी हाजिरी और अपनी वाणी को विराम। ओम तत्सत। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आओ बड़े भाग्यशाली हो जो इतने संते महापुरुषों के दर्शन हुआ देना, और आस लोग बड़े कर्म वाले जो साढ़े इलाके दे विच एडे एडे उच्च कोटि के संत सन इत्थे आई गए, दर्शन भी दिया देना, प्रवचन भी दिया देना, और बड़े अच्छे कर्म ने, क्योंकि कोई पिछले जन्मां दे कोई चंगे कर्म कीते ने। ते सारे संतें दे आस जिहड़े व्यासपीठ पर बैठे दे ना, इन्हां दी मत्था टेकदे आ। राम राम माता भैणां बुजुर्ग जिन्ने बैठे दे ने सारियां दे मेरी तरफों राम राम। बड़ी अज खुशी है क्योंकि घरां दे विच विआह हुंदे, कारज हुंदे, भैन भरा एक दूए दी बधाइयां दिंदे, लेकिन एक इह इलाके दा कारज और भगवान का कारज है। तुहानू सारे दी बहुत बहुत बधाइयां कि जिहड़ा भगवान के कारज तो शामिल होई गए। उस भगवान के रिश्तेदार हो तां भगवान का तुसीं न्योता आएदा ते होना भी चाहिए शामिल, क्योंकि कर्म वालियां दी मौका मिलता। ते गुरबाणी च बड़ा सोहना लिखेदा है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरिया, कि जे संतां दी संगत मिले उहदे विचों बंदा तर सकदा है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद कोई पा सकता है जिहड़ा गुरुआं दी शरण च जांदा है, ते जिन्हां ने गुरुआं दी संगत नहीं कीती, संतां दी संगत नहीं कीती, आदे साधु दा संग ते नाम दा रंग एक कोसा बिरले दी चढ़दा है, हर कोसा दी नहीं चढ़दा। ते प्यारे बड़े उच्चे भाग ने सारियां दे। अस कई बारी आखने पढ़ने आ चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया ते मेल होया साधुआं दा। ये चंगे कर्मां दी निशानी है भाई। जे तुसें कोई फसल बीजी दी है जिहो जी वो वड्डा दिओ, जे तुस कोई पिछले जन्मां दे चंगे पुण्यदान कीते दे ना, तुसें दी कथा सुनने वास्ते मिला दी, भगवान दे दर्शन हुआ दे,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। जिन्ना आम लोकें दा गहना सोना हुंदा बड़ा सोहना साबी साबी के रख दे, ते भगवान आखदे इयां मेरा जेड़ा गहना वो संत है जेड़ा मेरे नाम का प्रचार कर रहा है। ते प्यारियो सानू जेड़ा है संग जेड़ा करना चाहिए। आया प्राणी तू लहा लैन तू खटिया नहीं है, तू इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, 4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, तो ਸਾਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸ ਵੱਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਹੈ। नांगा आए नांगा ही जाना, ना कुछ लिया ना कुछ लैके जाना, कुछ नहीं लैके जाना। ते बाबा सिद्ध गौरिया महाराज जी की बड़ी कृपा है साढ़े इलाके दे विच, प्रभु राम जी की बड़ी कृपा है। बाबा श्री चंद महाराज, बाबा बालक नाथ जी महाराज जिन्हां दी बहुत अपार कृपा है, क्योंकि खुदा ना खुदा साढ़े सम्मेलन सारे चलावेगा। अज इत्थे चला दा, खुदा चला दा। 19 मई ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ 24 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ 24 ਦਿਨ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜੋ ਤਰਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਰਨੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਤਰਜੋ ਕਿ 2024 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2024 22 जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬੜਾ ਬੰਬੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਦਾ ਨਾ ਕੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾ ਦਾ। ਇਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਇਆਂ ਜੀਨੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, ये शिक्षा भी उदी है, मत भी उदी है, बुद्ध भी उदी है। मंदिर शामा तेरे, ये जेड़े बैल मुनारे ना सब कुछ तेरे ने। तुद विच अवर ना जाना, तेरे तो बगैर कुछ चंगा नहीं लगता जिन्ना तेरे गुण नहीं गांदा। जिन्ना बंदा हुंदा ना, बड़ी सोहनी सब्जी बना लो ते ओदे विच नमक नहीं होया ते ओ जेड़ी सब्जी सब फिक्की फिक्की लगदी। इंजे साढ़े जीवन च बड़ा कुछ है, जिन्ना चिर साढ़े कोल भगवान दा नाम नहीं है ना, उन्ना चिर सानू जियां सब्जी फिक्की फिक्की लगदी ना, इयां सानू जेड़ा संसार दे विच ना इयां सुनना सुनना लगदा है। इस करके ज्यादा समा नहीं लैंदा। आओ थोड़ा जिहा सुर दे नाल माड़ा जिहा सारे पढ़ लीए कि संत आए दे ना, संतां दे विषय भरी बोलीए। हो चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया, मेल होया साधुआं दा। चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया, मेल होया साधुआं दा। चंगे होया जी साधुआं दा, मेल होया जी साधुआं दा। चंगे कर्मां दी निशानी अपना मेरिया, मेल होया साधुआं दा। चंगे कर्मां दी मना निशानी, मेल होया साधुआं दा।
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦੀ ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦੀ ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ जाके भाग जिंदड़िए तेरे मेल होया साधुआं दा जाके भाग जिंदड़िए तेरे मेल होया साधुआं दा जाके तेरी एक ना सुने होए मना मेरिया साधुआं दी रब सुनदा तेरी एक ना सुने होए मना मेरिया साधुआं दी रब सुनदा कोई मत्था ना फकीरा नाले ला लियो लेखा देना औखा हो जूगा कोई मत्था ना फकीरा नाले ला लियो लेखा देना औखा हो जूगा कोई चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया मेल होया साधुआं दा चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया मेल होया साधुआं दा मेल होया जी साधुआं दा मेल होया जी साधुआं दा मेल होया जी साधुआं दा कर्मां दी निशानी मना मेरिया मेल होया साधुआं दा चंगे कर्मां दी निशानी मना मेरिया मेल होया साधुआं दा ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਰਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੀਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤਨ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਕਰੀ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਉੜਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸੰਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੇ ਬੋਲੀ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।
हरिओम नारायण। तो आज इस नवचंडी और संत सम्मेलन दे विच पंजवें दिन च अस अज पंजवां दिन है, बड़ा अच्छा साधुओं के दर्शन होए, संतें के दर्शन होए। उच्चे भाग बड़े भाग होण तो साधु दर्शन हुंदा है, वो अस करा दे। मैं अपनी तरफा और सारी संगत की तरफा सारे महापुरुषों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो इस बार्डर लागे जानिए इन्ने सुंदर अच्छे विचार सुनाए उन्होंने सत्संग दे कि एक भजन करो, एक अपने आप की सरल रखो। महाराज जी ने सुनाया सरल हृदय जेड़ा है उसी भगवान तो ऊपर नहीं जाने पाता, भगवान उसी तुकदे आई जाते जिदा सरल हृदय, उसी भी भगवान तो ऊपर जाने पाता। भगवान एक दिन वो घर उसी तुपन आई जाते, जियां तुम दिखा दे ना लोग राम राम करते, राम कबीर कबीर करा दे। तो सबरी नहीं गई राम कोल, राम सबरी कोल गए, क्योंकि सरल हृदय। सरल हृदय मतलब अस अंदरा बाहरा एक जैसे होते। महाराज जी ने ये सुनाया आसिम दी बचने पर अमल करना सुना दे है कि अस मती जान दे, पर मती कथा सारी का सार उन्हें सुनाई। तो मैं सबसे पहले महात्मा श्री नरेंद्र दास का बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा। काजी पटियाल जिन्हें एक धाम बनाई हुई है। शुरू शुरू जिसले महात्मा उत्तर होंगे है ना, ते आश्रम के द्वारे इन्नी मुश्किल होती ही कि बंदा बह नहीं सकता। सुनियो गल, क्योंकि द्वाले मुर्गी खाने हैं बड़े। तो मैं महात्मा ने इन्नी गल आखी, महाराज जी तुम इतने की करा दे? आखे लगे नहीं ये तीर्थ बना। तो संत जिथे बोलो जगह तीर्थ बनी होंगी। तो महात्मा ने तीर्थ अज बनाई उड़िया, संतें की इन्ने संतें के दर्शन करवाई उड़े। तो मैं एक सूचना देनी है, इस आश्रम की जी सूचना है। तो सूचना यह है कि साढ़े इस आश्रम के प्रधान सूबेदार बलवान सिंह सतराइये दे ठीक सूबेदार बलवान सिंह सूबेदार बलवान सिंह जी सतराइये दे